एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ईटीएस, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन पौधों में कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ रखी है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बाद हम लोगों ने पढ़ा था लिंक रिएक्शन। ठीक है, और लिंक रिएक्शन के बाद हमने क्या पढ़ा, क्रेब्स साइकिल। ठीक, तो हमने ये 3 साइकिल पढ़ ली है। अब इन 3 साइकिल में बनता क्या है, एटीपी बनता है, NADH बनता है, FAD बनता है। ठीक है, इन तीनों साइकिल में NADH का फॉर्मेशन हुआ था। और टोटल कितने NADH बने थे, 10 NADH का फॉर्मेशन हुआ था टोटल तीनों रिएक्शन मिलाने के बाद। ठीक है, बात ये आ जाती है कि ये जो NADH बनते हैं ना, इनको ATP में कैसे चेंज किया जाएगा, क्योंकि जो NADH होते हैं ये क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है। बट पौधे जो होते हैं इसका यूज़ NADH के फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, उसको ATP के ही फॉर्म में करेंगे, तो स्टोर भी ATP के फॉर्म में करते हैं। तो इस वजह से NADH जो है उसको चेंज होना पड़ेगा ATP के फॉर्म में। ठीक है, तो ही ये एनर्जी क्या होगी, यूज़फुल होगी। तो इस रिएक्शन में यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, इसमें सिर्फ NADH जो होता है और FADH2 होता है, इसको चेंज किया जाता है ATP में। ठीक है, इसलिए रिएक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिएक्शन पढ़ ली है तो आपका समझिए हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, डाउट जितने भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो ये है रेस्पिरेशन की, तो इसको प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दिस इज़ एन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेटिव का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ पर होने वाला है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर होगा लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, NADH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। जब भी ATP का फॉर्मेशन होगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं फास्फोराइलेशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, NADH जो हो रहा है वो ATP में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फास्फोराइलेशन होगी। और कैसे हो रहा है फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन रिएक्शन। किसको, ETS साइकिल को। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस प्रोसेस इज अकर ऑन ऑक्सीसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये प्रोसेस होती कहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस थी वो कहाँ पर हो रही थी, ग्लाइकोलिसिस हो रहा था साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, कहाँ पर हो, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्रेब साइकिल कहाँ पर हो रही थी, क्रेब साइकिल हो रही थी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही थी। ठीक है, तो ये तो कंफर्म था। अब बात करते हैं ये कहाँ पर होती थी, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम में। अब ये ऑक्सीसोम क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ऑक्सीसोम जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर बना के अगर देखें तो ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे अंदर क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है ना अंदर ऐसे, तो ये इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अंदर ऐसे क्या होता है, धसा होता है ये। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है यहीं पर पाए जाते हैं ऑक्सीसोम। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीसोम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, और यहीं पर ETS साइकिल यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने लोकेशन देख ली कहाँ पर रिएक्शन होती है। अब हम सीधे बात करने वाले हैं कि रिएक्शन होगी कैसे। अब देखिए आपने जब ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ी थी तो उसमें क्या हुआ था, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में क्या हुआ था, इसमें हुआ था ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल था किसमें टूटा था, पायरुविक एसिड में। इतना हमने पढ़ लिया, पायरुविक एसिड में टूटता है, लास्ट प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनता है। क्रेब साइकिल में हमने देख लिया है सिट्रिक एसिड से कैसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना, सब कुछ हर चीज़ हमने कम्प्लीटली देख ली। ठीक है, तो अगर हम बात करें NADH की कि कितने NADH के रिएक्शंस वो मिले थे, तो अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस साइकिल की, तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में 2 NADH मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं, 2 NADH। और बात करें अगर जो मतलब इंटरलिंक रिएक्शन थी, एक काम करते नए पेज बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। अब देखो क्या था, पहले थी ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में कितने बने थे, 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, ये ध्यान देना है हमें। और क्या होता है, अब बात करेंगे जो लिंक रिएक्शन थी उसके बारे में। लिंक रिएक्शन में कितने बनते हैं, 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। फिर लास्ट तीसरी रिएक्शन कौन सी थी, तीसरी थी क्रेब साइकिल। ठीक है, कौन सी थी, क्रेब साइकिल। इसमें टोटल बनते हैं 6 NADH। ठीक है, 6 NADH बनते हैं। टोटल कितने हो गए, 10 NADH हो गए। अब ये NADH बन गए हैं और कहाँ पहुँच गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम के पास पहुँच गए हैं। ऑक्सीसोम कहाँ पर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी 10 NADH पहुँचे। साथ ही साथ आपने देखा हो क्रेब साइकिल के दौरान क्या बनता है, FADH2 बनता है। क्या बनता है,
FADH2 भी बनता है। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, FADH2 के। तो साथ ही साथ यहाँ पर 2FADH2 भी जाएगा, क्योंकि ये भी चेंज होगा किसमें? ATP में चेंज होगा, ठीक। अब इतना समझ में आ गया। अब चलिए रिएक्शन को मैं करके बताती हूँ कैसे वो प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इस पर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है, जो रिएक्शन हो रही है, मैंने सिर्फ उसको दिखाया। और ये क्या है? मैट्रिक्स है पूरा, ठीक। ये मैट्रिक्स वाला भाग है और ये बाहर की मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो हमें मतलब किससे है? हमें इनर मेम्ब्रेन से मतलब है। साफ साफ बना दूँ स्ट्रक्चर थोड़ा एक बार। ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक। और ये पूरा मैट्रिक्स वाला भाग है, ठीक है। तो हमें पूरे स्ट्रक्चर से मतलब तो है नहीं, हमें जहाँ पर रिएक्शन करानी बस उससे मतलब है। तो इसको चीज़ को आप समझिएगा। अब देखिए होगा क्या। अब ये NADH क्या है? ऑक्सीसोम के पास आ जाता है। अब NADH क्या करेगा? ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब हो गया, इसका होगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जब भी किसी कंपाउंड का होता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ये जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा किसको दे देगा? FMN को देगा। FMN क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। याद है क्या है? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ पर लगे होते हैं? ऑक्सीसोम पर लगे होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो NADH बना है उन तीनों प्रोसेस के दौरान वो NADH क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ऑक्सीडेशन कर लेगा। और ऑक्सीडेशन करने के बाद किस में चेंज हो जाएगा? NAD+ में चेंज हो जाएगा। क्योंकि NAD+ में जब तक चेंज नहीं होगा फिर से क्या होगा? NADH कहाँ पहुँच जाएगा? NAD+ पहुँच जाएगा फिर से ग्लाइकोलिसिस साइकिल में पहुंच जाएगा, लिंक साइकिल में, हर रिएक्शन में जहाँ जहाँ, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है रेस्पिरेशन की वो हमेशा होती रहती है। ऐसा तो नहीं एक बार होने के बाद कंप्लीट हो जाती है। तो NADH यहाँ पे क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा और NAD+ में चेंज हो जाएगा। तो NAD+ में चेंज हो गया। अब NAD+ क्या करेगा? फिर से वही जो रिएक्शन हो चुकी वहाँ पर जाकर के रिएक्शन स्टार्ट करने वाला। लेकिन यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन देता है ये NADH क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है, वो क्या कर लेता है? FMN इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है। फिर इस इलेक्ट्रॉन का यूज़ कहाँ करेगा? ये यूज़ करेगा यहाँ पर जो 2 H+ आयन होते हैं, मैट्रिक्स में जो 2 H+ आयन होते हैं ना, उसका इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके इस 2 H+ आयन को क्या करेगा? ले लेगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि NADH जो था वो ऑक्सीडेशन करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है? FMN को दे देता है, लॉस कर देता है इसके पास, इसको लूज़ कर दिया। तो FMN क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेगा। किसके लिए यूज़ करेगा? 2H+ आयन को बाइंड करने के लिए, अपने पास खींचने के लिए, ठीक है। और कहाँ से खींचेगा? ये मैट्रिक्स से खींचेगा, ठीक है। और इन 2+ आयन को कहाँ रख देगा? ये पहुँचाएगा यहाँ पर। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। बीच में क्या होता है? इंटर स्पेस होता है, ठीक है। तो 2H+ आयन कहाँ पहुँच गए? इंटर स्पेस में पहुँच गए, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब FMN जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन का यूज़ करने के बाद किस में चेंज हो जाएगा? FeS, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? अब FeS को दे देगा। FeS का मतलब क्या है? आयरन सल्फर है। अब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन हुआ? FMN हुआ ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसने लिया है। NADH से इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? FMN ले रहा है, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। और किसने दिया? FeS को दे दिया, ठीक। समझ में आ गया। अब क्या होता? अब आ गया, ये था कॉम्प्लेक्स नंबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर थे? FMN था और FeS था। हमने देख लिया अच्छे से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। अब बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो होता है जस्ट यहाँ पर FeS के नीचे होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 FeS के नीचे होता है। ये क्या करेगा? यहीं पर FADH2 भी है, ठीक है। अब क्या है? FADH2 जो होता है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये देता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा रिड्यूस, यानी कि ये भी हो जाएगा ऑक्सीडाइज, यानी कि इसका भी हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और ये किस में चेंज होगा? FAD+ में। और फिर से ये भी रिएक्शन के लिए पीछे जहाँ रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी ये वहाँ क्रेब्स साइकिल के लिए पहुँच जाएगा, ठीक। इसलिए भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को दे दिए, ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा? 2H+ आयन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसने इसको दे दिए, ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे मतलब क्या होगा? ट्रांसफर होता रहेगा। FeS से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ये पहुँच जाएंगे UB के पास, ठीक है। UB क्यूनोन, इसका नाम क्या है? UB क्यूनोन। ये भी क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए। जैसे यहाँ पहुँचेंगे ना, ये क्या करेगा? फिर से इस 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेगा और मैट्रिक्स से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएंगे? आ जाएंगे इसमें इंटर स्पेस के अंदर, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक। तो हमने देखा ये सेकंड वो था। फिर ये किस में पहुँच जाएगा? चेंज हो जाएगा, मतलब H+ आयन लेने के बाद किस में चेंज होगा? ये UbH+ आयन में, क्योंकि इसने क्या कि 2H लिया इसमें इसमें चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास। थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या है? थर्ड कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं? एक तो साइटोक्रोम B होता है, FeS होता है, UB होता है और साइटोक्रोम C1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। अब ये क्या करेगा? UB क्यूनोन
जो मेन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो होता है यूवी क्यूरोन, ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मतलब यहाँ से खींचेगा, उसके बाद क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेगा मैट्रिक्स से H+ आयन लेने में, और H+ आयन लेकर कहाँ पहुँचा देगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुँचा देगा, ठीक है। ये हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि ऊपर से लेकर कितने कॉम्प्लेक्स हमने देखे, एक कॉम्प्लेक्स यहाँ, दूसरा यहाँ पर था और तीसरा यहाँ, 3 कॉम्प्लेक्स हमने देख लिए, ठीक है। और साथ में अगर हम H+ आयन की बात करें तो 2 H+ आपके यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, और 2 आपके कहाँ दिख रहे हैं, 2 यहाँ, ठीक है। यानी कि टोटल कितने आ गए हैं, 6 H आ चुके हैं, यानी कि 3 बार H+ अंदर आया। अब बात करेंगे नेक्स्ट की। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, नेक्स्ट कैरियर के पास। ये कैरियर है साइटोक्रोम C, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ये ट्रांसफ़र कर देगा नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। अभी क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो आ गया, बट ये जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन का यूज़ यहाँ से H+ आयन को खींचने में नहीं कर पाते, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, H+ आयन को मैट्रिक्स से नहीं खींच पाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। जैसे ही मैट्रिक्स के अंदर जाएगा ना, तो यहाँ पर H+ आयन तो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट ही थे, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, हाफ O2 मॉलिक्यूल भी होता है, ठीक है। ये क्या होगा, हाफ O2 मॉलिक्यूल प्लस 2 H+ आयन के प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रिड्यूस, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा H2O। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर का फॉर्मेशन कब होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब रेस्पिरेशन की स्टेप, लास्ट स्टेप होता है, जब ETS साइकिल होती है, तो वहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल का जो होता है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने जितनी भी साइकिल पढ़ी है, कहीं पर भी वाटर का फॉर्मेशन हमने नहीं देखा होगा। एक जगह बना भी था क्रेब्स साइकिल में, तो वहाँ पर यूटिलाइज भी हो गया, ठीक है। वाटर का फॉर्मेशन वहाँ कहीं नहीं हुआ था। तो वाटर का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लास्ट में जाकर के ETS साइकिल में। तो हमने रिएक्शन क्या देखी थी, O2 होता है प्लस C6, H12 होता है, O6 होता है, और क्या बन जाता है, इससे वाटर बनता है, प्लस क्या बन जाता है, प्लस बनता है CO2। CO2 तो क्रेब्स साइकिल के दौरान बन गई थी, हमने देखी थी, बट वाटर यहाँ बन रहा, किसके यूज़ से बन रहा, O2 के यूज़ से, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन में यूज़ तो होता ही है, तो मैट्रिक्स के अंदर तो वो प्रेजेंट था ही पहले से ही, H+ आयन भी था। अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा H+ आयन को, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने के बाद क्या करेगा, ये O2 से रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा वाटर, ठीक है। तो यहाँ 4th कॉम्प्लेक्स क्या था, ये 4th कॉम्प्लेक्स असफल था यहाँ से H+ आयन को खींच करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में लाने के लिए, इसलिए रिएक्शन यहाँ पर हो गई, ठीक है, 4th कॉम्प्लेक्स के पास। अब इस 4th कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। अब इसका नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि साइटोक्रोम C को क्या कर रहा है, ऑक्सीडेज कर रहा है। ऑक्सीडेज का मतलब होता है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसके पास आ रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है हमेशा उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज एजेंट होता है, ठीक है। सॉरी, एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ऑक्सीडाइज बोलेंगे, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज हो गया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, साइटोक्रोम A है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिडक्शन इसका हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से साइटोक्रोम C को क्या कहेंगे, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 को। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स 4 जो है, यानी कि साइटोक्रोम A और A3 जो है, वो क्या कर रहा है, साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, और ये लॉस कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ये गेन कर रहा है, इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। बट ये हेल्प किस में कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है ना। तो ये साइट कॉम्प्लेक्स 4 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि क्या रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो चलिए इतना हो गया। उसके बाद क्या होता है आगे, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने जब पढ़ा था ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पर जो नीचे बेस होता है वो होता है F0, ठीक है, F0 या F0 कहते हैं, और जो हेड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं F1। अब जो H+ आयन यहाँ पे थे, हम लोगों ने देखा कितने H+ आयन आ चुके थे, 3 बार आए थे, 2+, ऐसा ये आए थे ना, 3 बार H+ आयन आ चुके थे, ठीक है। 3 कॉम्प्लेक्स आए थे, चौथे कॉम्प्लेक्स से H+ आयन जो होता है वो अंदर नहीं आ पाता, तो एक H+ आयन जाएगा इससे बाहर और क्या कर लेगा, ATP का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। एक बार जाएगा H+ आयन, क्या करेगा, एक ATP का फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होगा, दूसरा जाएगा, दूसरा फिर एक ATP का फॉर्मेशन करेगा, तीसरा जाएगा, तीसरा फिर एक ATP का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, एक साइकिल में हमने देखा कि एक NADH जो है उसका जब ऑक्सीडेशन हुआ है तो कितने H+ आयन बने, 2 2 2, 6 H+ आयन का फॉर्मेशन होता है, और 6 से क्या होता है,
2H+ आयन से एक ATP बना, तो 6 से कितने बनेंगे, 3, यानी कि 3 ATP का फॉर्मेशन हो गया। तो एक चीज़ समझ में आई आपको ना कि एक NADH से जो होता है 3 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। कैसे बने हमने आपको एग्जैक्ट वैसे ही समझा दिया, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग FADH की, तो FADH आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि FADH का जो ऑक्सीडेशन हुआ है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से स्टार्ट हुआ है। यानी कि जो ये 2H+ आयन है इसके लिए ये क्या है, ये सिर्फ NADH से ही क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ये FADH2 से नहीं निकला है। बस FADH2 से कितने H+ आयन निकले हैं, 1 2, टोटल कितने निकले हैं, अगर हम बात करें टोटल की तो सिर्फ 2 ही निकले हैं। तो अगर एक H+ आयन से एक ATP बनता है तो 2 H+ आयन से कितने बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। तो यानी कि अगर हम बात करें FADH2 की तो एक FADH2 से कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। बट NADH की बात करें तो एक NADH से 3 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, एग्जैक्ट आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। कोई दोबारा मैं वही चीज़ रिपीट करूँ कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होगा आपका। वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जो जो रिएक्शन में हुआ क्या हमें मिला, हर एक चीज़ मैं थ्योरी के बेस पर आपको समझा दे रही हूँ। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, यानी कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाता है, NADH। अगर हम स्टार्टिंग देखिए तो NADH से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा था, FMN के पास गया था, इलेक्ट्रॉन कैरियर था, वहाँ से होता हुआ लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, मैट्रिक्स के अंदर जाता है। और इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, कौन, ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, यानी कौन सा कॉम्प्लेक्स था जिसने NADH से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्सेप्ट किया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जिसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन कैरियर FMN था, याद रखिएगा FMN था, ठीक है। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैव कॉपर, किस इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास कॉपर होता है, तो साइटोक्रोम A3 के पास क्या होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर इन कॉम्प्लेक्स थर्ड में इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन था, तो साइटोक्रोम B था, साइटोक्रोम C1 था, यूबी क्यूनोन था और आयरन सल्फर था, ठीक है। तो 4 थे, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो था उसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट थे। अगर आपको समझ में नहीं है डायग्राम जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। पर मैं दिखा देती हूँ फिलहाल आपको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, ये है, ठीक है। इसमें 4 के इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हाइड्रोजन कैरियर इन ETS, यानी कि हाइड्रोजन का कैरियर क्या होता है ETS साइकिल में, तो ये होता है FMN होता है, यूबी क्यूनोन 2 बार होता है। अगर हम बात करें तो एक बार तो FMN ने क्या किया था, FMN क्या है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि क्या करता है, हाइड्रोजन का कैरियर यानी कि मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को लेता है, किसमें का कहाँ पहुँचा देता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। 2H+ आयन यहाँ से, और यूबी क्यूनोन जो होता है 2 बार, यानी कि 2H+ आयन जो होता है उससे क्या करता है, थर्ड कॉम्प्लेक्स के बाद भी करता है और आगे भी कर लेता है, ठीक है। 2H+ आयन 3 बार 2H+ आयन अंदर जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के पास, और इन तीनों को कौन कैरी करता है, तीनों हाइड्रोजन को, एक बार तो FMN करता है और 2 बार यूबी क्यूनोन करता है। एक बार मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ आपको, तो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो एक बार तो यहाँ पर FMN क्या कर रहा है, H+ आयन को क्या कर रहा है, अंदर की तरफ ट्रांसफर कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, H+ आयन का कैरियर काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है यहाँ पर, और यहाँ पर H+ आयन का कैरियर भी है, क्योंकि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके H+ आयन को खींचता है और कहाँ पहुँचा देता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के पास यहाँ पहुँचा देता है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर दूसरे H+ आयन की, तो ये कौन काम कर रहा है, यूबी क्यूनोन कर रहा है, ठीक है। एक दूसरा ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, पहला ये था, दूसरा ये। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या काम कर रहा है, यूबी क्यूनोन कर रहा है। इसलिए मैंने देखो सिंबल जो है यहीं पर मेंशन किया ताकि वो क्लियर हो जाए। तो इन चारों, ये चारों इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ नीचे जा रहा है, ठीक है। बट ये चारों हाइड्रोजन कैरियर नहीं होते, इसमें सिर्फ यूबी क्यूनोन ही होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कौन से होते हैं, तो NADH होता है और FADH2, क्योंकि NADH ने क्या कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दिया FMN को, यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को दिया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरा FADH2 देता है सेकंड कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तो ये दोनों सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनर, बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पर नहीं है, यानी कि इन दोनों क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कैरियर मतलब एक जगह से दूसरी जगह घुमाने वाले, मतलब देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाले कौन कौन से हैं, तो यूबी क्यूनोन है, साइटोक्रोम C है। साइटोक्रोम C इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, यानी साइटोक्रोम C जो होता है और यूबी क्यूनोन जो होता है, ये दोनों जो हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम कर रहा है, ठीक है। मोबाइल मतलब क्या होता है, जो चीज़ चल सके, ठीक है। मोबाइल का मतलब फ़ोन से नहीं है, मोबाइल मतलब जो क्या हो, जो चीज़ चल सके, ठीक है, स्थिर ना रहे। और बात करें साइटोक्रोम C की ना, तो साइटोक्रोम C जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, किसके बीच में, कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में होता है, ठीक है। मैं इसको भी डायग्राम में दिखा देती हूँ। तो ये देखिए आप यहाँ पर दिख रहा होगा साइटोक्रोम C,
इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें इनकी, ये जो है आपको, ये एक कॉम्प्लेक्स ये था, दूसरा कॉम्प्लेक्स ये था, इनके बीच में कुछ ना कुछ कैरियर चाहिए था, ठीक है। तो इनके बीच में जो कैरियर काम कर रहा है ना वो यूवी कीनोन कर रहा है, ठीक है। ये मोबाइल काम कर रहा है ना, ये क्या मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, क्योंकि ये जगह से दूसरे का ट्रांसफ़र हो रहा है। वरना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक ही जगह अगर ये मॉलिक्यूल ना ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे यहाँ से ये ना आता है साइटोक्रोम सी, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ पाते, नहीं आ पाते ना। तो ये क्या कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, साइटोक्रोम सी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कॉम्प्लेक्स फोर क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है वो साइटोक्रोम सी को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करने वाला कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि क्या कर रहा है, साइटोक्रोम सी यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसको ऑक्सीडाइज करने में कौन हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 करता है, ठीक है। FADH2 चेंज इनटू FAD प्लस आयन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर 2। यानी कि जो FADH2 होता है वो FADH में कब चेंज होता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन कब होता है, ये होता है सेकंड कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है, जो कि हम डायग्राम में देख चुके हैं। तो हमारा टॉपिक जो है यहीं पर ख़त्म होता है। बस एक चीज़ लास्ट में आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ मैं, जो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 NADH2 बने थे ना आपके, और यहाँ पर 2 FADH2 बने, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा 10 जब NADH बने हैं तो जाहिर सी बात है, अगर एक NADH से हमने कैसे देखा, एक NADH से क्या बना है, 3 ATP के मॉलिक्यूल बने हैं, जो कि मैं आपको डायग्राम में दिखा चुकी हूँ, ठीक है। 3 ATP बन चुका, और FADH2 से कितने बने हैं, 2 ATP बने। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर 10 NADH से अगर 3 बने हैं तो 1 से 3 बने हैं तो 10 से कितने बनेंगे, 3 × 10 यानी कि 30 टोटल ATP बन जाएंगे। अगर एक FADH2 से 2 बने हैं तो 2 से कितने बन जाएंगे, 4 ATP बन जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में अब अच्छे से पूरी क्लियर हो गई होगी ये साइकिल। और अगर आपको समझ में नहीं है दोबारा इस साइकिल को देख लीजिएगा, आपको समझ में एकदम अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और अभी भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी टॉपिक आप मुझसे बायोलॉजी का पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइए, और साथ ही साथ आप ये भी जरूर मेंशन करिएगा आप किस चीज़ के लिए इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप किस क्लास के लिए, 9th 12th क्लास के पढ़ते हैं या MSc BSc किसी भी क्लास के आप हैं, ताकि मैं उस लेवल की वीडियो बना सकूं। और अगर आप किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चेक भी कर लूँ कि एग्ज़ाम के लेवल क्या आते हैं, ताकि फिर मैं उस हिसाब से आपकी वीडियो बना सकूँ, ठीक है। थैंक यू।